अब हम पढ़ेंगे मोनोसाइटोपोइसिस या मोनोपोइसिस। तो इसका फॉर्मेशन भी कैसे होगा? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इससे क्या बनेगी? माइलॉइड सेल्स, सॉरी मल्टीपोटेंट सेल्स, और इससे बनती है माइलॉइड सेल्स। और माइलॉइड सेल से स्टार्ट होता है मोनोसाइटोपोइसिस या फिर मोनोपोइसिस। तो इसमें पहले बनती है मोनोब्लास्ट सेल्स, फिर इससे बनती है प्रोमोनोसाइट्स, और प्रोमोनोसाइट से बनती है मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट से अगर वही सेल टिश्यू के अंदर चली जाए तो बनेगी मैक्रोफेज। क्लियर? तो अपना फर्स्ट है मोनोब्लास्ट सेल्स। मोनोब्लास्ट सेल्स की साइज क्या होती है? 22 माइक्रोन। ठीक है, क्लियर? और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? किडनी शेप्ड। और फाइन क्रोमेटिन होता है। वहीं इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा? क्लियर? और फाइन वैक्यूल्स प्रेजेंट, सॉरी एक सेकेंड, जो न्यूक्लियस इसका होता है ना वो एकदम जैसे माइलोब्लास्ट सेल्स होती है ना वैसा होता है। ठीक है, क्लियर? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इसका न्यूक्लियस होता है लार्ज, इमेच्योर, फाइन, डिफ्यूज्ड क्रोमेटिन and 2 to 5 न्यूक्लियाई। वहीं साइटोप्लाज्म कैसा होता है इसका? क्लियर और बेसोफिलिक। या फिर स्कैंटी भी कह सकते हो। और जो प्रोमोनोसाइट्स है उसकी साइज होती है 18 to 20 माइक्रोन। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप्ड। और इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइन क्रोमेटिन। उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है 1 न्यूक्लियाई।
वहीं इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो होता है क्लियर, बेसोफिलिक एंड फाइन ग्रेन्यूल्स। वही मोनोसाइट्स की साइज होती है। मोनोसाइट की साइज कितनी होती है? 12 to 20 माइक्रोन। इसका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप्ड एंड फाइन क्रोमेटिन। और जिसका साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर, नो ग्रेन्यूल्स एंड बेसोफिलिक होता है। क्लियर। और वही मैक्रोफेज क्या होगा? जब मोनोसाइट्स टिश्यू में एंटर करती है उसको बोलेंगे मैक्रोफेज। व्हेन मोनोसाइट्स एंटर इन टिश्यू सेल। जैसे कि अगर लीवर में की है तो उसको बोलेंगे लिवर। अगर ब्रेन या सीएनएस में की है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो उसको बोलेंगे माइक्रोग्लियल सेल। या फिर अगर आपके लंग्स में एंटर कर रही है तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी मैक्रोफेजेस। क्लियर। तो यहाँ पर खत्म होता है मोनोसाइटोपोइसिस या मोनोपोइसिस। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लिम्फोसाइटोपोइसिस या लिम्फोपोइसिस।
लिख लिया। नेक्स्ट लिम्फोपोइसिस, या फिर लिम्फोसाइटोपोइसिस। इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? सबसे पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, किस में कन्वर्ट होगी? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में। और इसमें मल्टीपोटेंट सेल्स किस में कन्वर्ट होगी? कन्वर्ट होगी लिम्फॉइड सेल्स में। और लिम्फॉइड सेल्स किस में कन्वर्ट होगी? लिम्फोब्लास्ट। और लिम्फोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोलिम्फोसाइट। और प्रोलिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट होगी? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स किस में कन्वर्ट होगी अगर वो टिश्यू के अंदर चली गई? तो प्लाज्मा सेल्स। क्लियर? तो लिम्फोब्लास्ट की साइज होती है 16 to 18 माइक्रोन। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा? ओवोइड, ओवल या फिर राउंड। क्लियर? इसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे? तो 2 न्यूक्लियाई। और जो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डार्क कलर का होगा, क्रोमेटिन से डार्क कलर का होगा, और वो अटैच होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड। डार्कर क्रोमेटिन and condense and condensed and attached to nuclear membrane. सॉरी, ये इसका न्यूक्लियस है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो लाइट और डीप ब्लू कलर का होता है। एंड नो ग्रेन्यूल्स। इसका जो साइज होगा वो होगा 14 to 16 माइक्रोन। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ओवोइड होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें 1 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है। और डार्कर क्रोमेटिन। और वहीं साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो होगा लाइट और डीप ब्लू। यहाँ बात करें लिम्फोसाइट्स तो लिम्फोसाइट 2 टाइप की होगी, स्मॉल एंड large in basis of shape size। इसका साइज होगा 9 to 12 माइक्रोन। इसका साइज होगा 12 to 16 माइक्रोन।
ठीक है, अगर फर्दर अपन लिम्फोसाइट को डिवाइड करें इन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो दो टाइप की होगी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट बनेगी कैसे? जब कुछ सेल्स लिम्फोइड टिश्यू से माइग्रेट होकर थाइमस में एंटर करेगी एंड एंटर इन थाइमस। क्लियर? T फॉर थाइमस, B फॉर बोन मैरो। क्लियर? और बोन मैरो अगर बी लिम्फोसाइट अगर टिश्यू में जाएगी तो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी। प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडीज। किससे बनती है? बी लिम्फोसाइट से। व्हेन lymphocytes enter in tissue cell, तो यहाँ खत्म होता है लिम्फोसाइटोपोइसिस या लिम्फोपोइसिस।